मेरे अनेक नाम है और उन नामों में से एक रणछोड़ भी है। ये बात आप सभी जानते हैं। दाऊ ने भी मुझसे कहा कि ऐसे कैसे तुम रणभूमि को पीठ दिखा के भाग सकते हो कृष्ण। अब वही समय की मांग थी, वही मैंने किया। यदि मैं रण छोड़कर नहीं भागता तो न जाने कितने सैनिक अपने प्राण गंवा देते, न जाने कितने परिवार अपनी आशा खो देते, न जाने कितने जीव इस संसार को त्याग देते। और इसलिए कभी कभी रणछोड़ बनना ही श्रेष्ठ है, कभी कभी जीवन में भी श्रेष्ठ है। यदि दूर हो जाने से आपकी संभावनाएं बढ़ती हैं तो दूर हो जाइए। दूर हो जाइए उन सभी व्यक्तियों से जो बात बात पर आपका अपमान करते हैं, आपकी निंदा करते हैं, आपको रोकने का प्रयास करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं। क्योंकि उनके साथ रहकर, उन सभी व्यक्तियों के साथ रहकर जो आपका मूल्य नहीं समझ पाते, आप अपना स्वाभिमान, अपना आत्मविश्वास, अपना व्यक्तित्व झुका देंगे। दूर हो जाइए उन सभी संघर्षों से, उन परिस्थितियों से जिनका सामना करके परिणाम कुछ नहीं मिलने वाला। यदि आप इस प्रकार रणछोड़ बन जाते हैं, यदि ये प्रवृत्ति आप अपने भीतर जागृत करते हैं, तो आपके समक्ष वो रण आएगा जिस पर विजय प्राप्त करने से आप अपना अस्तित्व पाओगे, और वही सबसे बड़ी विजय है। हर मनुष्य अच्छे कर्म भी करता है, बुरे कर्म भी करता है। जब अच्छे कर्म करता है तो उसको प्रशंसा मिलती है, जब बुरे कर्म करता है तो उसकी निंदा होती है, कभी अपमान भी होता है। यदि कोई अच्छा कर्म करे तो उसकी प्रशंसा कीजिए, ढेर सारी प्रशंसा कीजिए, अत्यधिक प्रशंसा कीजिए। किसी की प्रशंसा करने से आपको कोई हानि नहीं होगी। किंतु यदि कोई व्यक्ति कोई बुरा कर्म करता है, उससे कोई भूल हो जाती है, और यदि आप उसका अपमान करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, तो एक बात स्मरण रखिएगा, वो व्यक्ति इस ऋण को भूलेगा नहीं, अपितु उचित समय आने पर अपने स्वभाव अनुसार वो ये ऋण चुकाएगा। ये कथा है एक विशाल से वृक्ष की और एक नन्हे से नीम के वृक्ष की। नीम का ये वृक्ष बरगद के वृक्ष के पास में ही था। एक दिन कुछ लकड़हारे वन में प्रवेश कर गए। उन्हें देख के नीम का ये वृक्ष भयभीत हो गया। उसने बरगद के वृक्ष से सहायता मांगी कि हे बरगद के वृक्ष, मेरी सहायता करो, अपनी ये शाखाएं मुझ पर बिछा दो ताकि ये लकड़हारे मुझे देख ना सके और मैं बच जाऊं। बरगद का ये वृक्ष अपनी अहम में चूर था, अहंकार में चूर हो चुका था। उसने ना उसे उत्तर दिया, ना उसकी सहायता की। वो लकड़हारे आए, नीम के वृक्ष को काटा और वो चले गए। कुछ दिन पश्चात वही लकड़हारे पुनः उस वन में आए और इस बार कुल्हाड़ी से बरगद के वृक्ष पर प्रहार करने लगे। ये प्रहार सहते सहते बरगद के वृक्ष ने देखा। उसे पता चला कि उस कुल्हाड़ी पर उसी नीम के वृक्ष का डाल लगा हुआ है। अब यही भूल अधिकतर मनुष्य कर बैठते हैं, विशेष रूप से तब जब उनके पास शक्ति आती है, सफलता आती है। अहंकार में वो निर्बल व्यक्तियों को ठेस पहुंचाते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि आगे जाके यही उसके अंत का कारण बन सकते हैं। तो यदि आपके पास शक्ति है, आपने सफलता प्राप्त कर ली है, तो स्वयं को शांत कीजिए और इस अहंकार को त्याग दीजिए। यदि कोई निर्बल है तो उसे ठेस ना पहुंचाए, उसे पीड़ा ना दे, अपितु उसकी सहायता करें, हो सके तो उसकी रक्षा करें। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतम गमय। कभी आपने सोचा है, काला रंग ना होता तो क्या श्वेत रंग आपको भाता? रात्रि का अंधकार ना होता तो सूर्य प्रकाश का अर्थ हमें समझ आता? ये थकान ना होती तो क्या विश्राम का अर्थ हम समझ पाते?
ये भूख ना होती तो क्या इन स्वादिष्ट व्यंजनों का अर्थ हम समझ पाते? क्या इन सब का आनंद हम ले पाते? स्मरण रखिएगा, इस संसार में कोई भी भाव या वस्तु बुरी नहीं। यदि आप मानते हैं कि बुरी है तो किसी कारण से ये बुराई आवश्यक है, अन्यथा ईश्वर इसे हमारे संसार में रखते ही। इस बुराई का उद्देश्य है हमें अच्छाई का आभास करवाना, ताकि हम अच्छाई में अपना लक्ष्य साध सकें। इसलिए बुरों से कभी घृणा मत कीजिएगा, ये तो केवल भलाई की आवश्यकता के जनक है, उन्हें भले में परिवर्तित कीजिए। वन में आप किसी विषैले सर्प को देखोगे तो आप क्या करोगे? आप तुरंत ही मुड़ के उससे दूर भागने जाओगे। और ऐसा क्यों करोगे? स्वयं की रक्षा के लिए। चलो ये बात तो मैं मान गया, किंतु जीवन में ये क्यों नहीं करते? अब जहां भी जाते हैं, जिस भी स्थान पे जाते हैं, हर एक स्थान पर, हर एक समय पर ऐसे विषैले सर्प होते ही हैं। ये वो सर्प नहीं है जो आपको वन में मिलते हैं, ये वो सर्प हैं जो आपको पाप करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपके भीतर की वासना, क्रोध, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, ये सब कुछ बढ़ाते हैं। देखिए, वन का ये सर्प ये एक बार बख्श भी दे, हमें ना डसे, किंतु ये जो पाप साधन सर्प है ये अवश्य ही डसेगा। कर्म करोगे तो उसका फल तो मिलेगा। इसलिए जब भी कहीं भी जाओ, आप किसी को देखोगे या आप कुछ ऐसा देखोगे जो आपको पाप करने के लिए प्रेरित करे, तो तुरंत ही उसे दूर भाग जाइए, जैसे वन के सर्प को देख के आप भागते हैं। सत्कर्म की रक्षा आवश्यक है। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।